मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झामयाणं मूल मूल सपताहुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो हुई अपनी चर्चा। ऐसी जो दिखाई जाती है। नहीं, ये भी हो गया था, नेक्स्ट पैराग्राफ भी हो गया था। बोलिए, कौन बताएगा? ये सोल यह भी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, विषय ये चल रहा है, ये कहता है कि शुद्धात्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होता है, और मुझे अन्य गुणस्थान आदि के चिंतन से क्या लाभ है? उनके चिंतन से तो आशा बंद होता है। ख्याल में आई बात? क्या विषय चल रहा है? शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, और आशा बंद का चिंतन करने से, सॉरी, गुणस्थान आदि का चिंतन करने से आशा बंद होते हैं। इसलिए उनका चिंतन क्यों करना? अन्य विचार से परान्मुख रहते। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय अब आप अपना आगे आ रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य का चिंतन करो, सुनो बहुत गंभीरता से, है ना, या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रय बंद ही है।
यदि परद्रव्य को जानने से ही आशय बंद होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आशय बंद होंगे। क्या समझ में आई? कुछ समझ में आई? नहीं आई? पहले बात समझो। देखो, ऐसा है कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है। आत्मा मतलब ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ठीक है। स्व प्रकाशन और पर प्रकाशन आत्मा की एक ही कीमत का स्वभाव है। ऐसा नहीं है स्व को जानना बहुत वैल्यूएबल है और पर को जानना फालतू है। जो स्वभाव होता है वो इक्वल होता है। स्व को जानने की शक्ति, पर को जानने की शक्ति एक बराबर वैल्यूएबल है। एक तो सबसे पहले ये नक्की करो। ऐसा नहीं है पर को जानना अपराध है, स्व को जानना बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। अब स्वपर प्रकाशक स्वरूप भी एक ही काल में है। ऐसा नहीं है एक समय में स्व प्रकाशन है, दूसरे समय पर प्रकाशन है। वो भी एक ही समय में है। अब अज्ञानी को ये पता नहीं है कि जिस समय मैं पर को जान रहा हूं उसी समय स्व को भी जान रहा हूं। दृष्टांत, दर्पण के सन्मुख हुए बिना चेहरा नहीं देखा जा सकता। क्या बोला? जिस समय एकांत रूप से चेहरा दिख रहा है उसी समय दर्पण भी जानने में आ रहा है, लेकिन चेहरा इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ कोई दर्पण है, ये टोटली मिसिंग है। तो स्वपर प्रकाशक एक ही समय में, पॉइंट वाइज लिख लेना, ठीक है। स्वपर प्रकाशक शक्ति है, एक ही कीमत की शक्ति है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में होता है और एक ही काल में होता है, एक ही काल में। चार बातें हो गई स्वभाव से वाली, ठीक है। अब सुनो, एक ही काल में होने पर भी ये छद्मस्त के ज्ञान की कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि यदि वो स्व को जानने में उपयोग लगे तो पर जानने में नहीं आता, पर को जानने में उपयोग लगे तो स्व जानने में नहीं आता। एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं। क्या बोला? एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं। चेहरा देख रहे हैं, दर्पण नहीं दिख रहा। दर्पण को देख रहे हैं तो चेहरा नहीं दिख रहा। दर्पण को क्लीन करो तो चेहरा मिस हो जाएगा, तो चेहरा नहीं दिखेगा। ये क्या है? ये छद्मस्त के ज्ञान की कमजोरी है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ। अब सुनो, अब चूंकि इसके ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आने पर भी अकेले पर प्रकाशन को मुख्य किया है। और एक कमजोरी भी है, एक तो पर प्रकाशन को ही मुख्य किया है, दूसरा कमजोरी भी है कि पर को जानेगा तो सो जानने में नहीं आता। इसलिए तुम कहाँ पर में लगे रहते हो, स्व को जानो, ऐसा उपदेश है।
क्या कहा? पर का जानना गौड़ करो और स्व को जानो। स्व जानने में आ रहा है, ऑलरेडी आ ही रहा है। तुम पर को गौड़ करो, स्व को मुख्य करो, तो स्वरूप समझ में आ जाएगा, स्वरूप जानने में आ जाएगा। ख्याल में आ गई बात? जब स्वभाव को जानता है तब भी पर प्रकाशन है मौजूद, उस समय भी पर प्रकाशन मौजूद है। जैसे पर प्रकाशन के काल में स्व जानना मौजूद है, ऐसी स्व प्रकाशन के काल में पर प्रकाशन मौजूद है। लेकिन छद्मस्त एक समय में एक को जान सकता है ना, तो जब स्व प्रकाशन होता है तो पर प्रकाशन गौड़ हो जाता है। गौड़ है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे पर प्रकाशन के काल में स्व का जानना एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पता नहीं है, पता नहीं है ना। तो ये पता नहीं के चक्कर में मैं आत्मा हूं, ये पता नहीं है, और वो ज्ञान ही पर को जान रहा है, सबको जान रहा है। जो ज्ञान में गे आकार बन रहे हैं ना, सबको जान रहा है। कौन जान रहा है? गे, ज्ञान ही, स्वयं ज्ञान ही है, स्वयं जानने वाला ही है। ये शरीर जानने में आ रहा है ना, शरीर, तो बस ये मिसिंग हो जाती है कि शरीर ही शरीर है बस, और मैं ही शरीर हूं, ये गड़बड़ हो गई, मैं शरीर हूँ। तो शरीर भी जानने में आता है, सब जानने में आता है, पर पदार्थ जानने में आते, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब जानना वो किस प्रकार से हो गया? मैं ही शरीर हूं, मेरे ही पत्नी बच्चे हैं। बाहर में जो कुछ भी परिणमन हो रहा है ना, व्यवस्था बिल्कुल सेटेड परिणमन व्यवस्था है ना। और उस परिणमन व्यवस्था में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो इधर इस शरीर से हाथ हाथ पैर के परिणमन से पर में कुछ हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में, पुद्गल का पुद्गल के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध में। तो ये क्या समझता है? मैंने किया। क्या समझ रहा है? मैंने किया। और हुआ क्या है? मैंने जाना, और मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। अब मैंने किया तो फिर मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। मैंने किया है तो फिर मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा किया है। और है कौन? है कौन? दर्पण भाती, सहज ज्ञाता, ओनली ज्ञाता। ख्याल में आ रही है बात? अब क्या हुआ कि जैसे पर प्रकाशन गौड़ हुआ, स्व प्रकाशन हुआ, उसको पता चला अरे मैं तो अकर्ता ही गायक हूं, सच में अकर्ता गायक हूं। तो सारी कर्तृत्व की भ्रांति मिट गई। क्या मिट गई? मैं देह हूं, ये भ्रम मिट गया, और मैं शाश्वत हूं, ये पता चल गया। इस पता चलने से क्या हुआ? एग्जिस्ट तो पहले ही कर रहा था, सिर्फ मान रहा था, तो वो मान्यता भी मिट गई और राग द्वेष मिट गई। ख्याल में आ रही है बात? तो स्वरूप समझने के लिए ये उपदेश दिया जाता है कि तुम अप्रयोजन भूत चीजों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें राग द्वेष होते हैं, सुनना ध्यान से, तुम तो प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय करो, और जिन प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय किया है उन सब की पुष्टि अन्य अनुयोगों से होती है। देखो पाप भाव से नरक चले गए, देखो पुण्य भाव से ऐसा हुआ, देखो इन्होंने अपने को आत्मा जाना तो देखो इनका मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, प्रथमान योग। देखो कर्म का ऐसे ऐसे होता है, करणान योग, तो उनकी पुष्टि मिलती है।
लेकिन प्रथम क्या करना, प्रथम में निर्णय में उपयोग लगाना एक ही पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ है। और उस निर्णय हो जाए तो अब तुम एक ही में उपयोग नहीं लगा सकते, तो अन्य अन्य कर्णानुयोग आदि के माध्यम से उसको मजबूत करना। ठीक है, अब सुनो, तत्व निर्णय नहीं हुआ हो और बाहर में कुछ भी पड़े, अनंतानुबंधी चल रही, तत्व निर्णय हो रहा है और अन्य से पुष्टि मिल रही है, अनंतानुबंधी ढीली हो रही है और परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई, मिथ्या तो अनंतानुबंधी टूट गए। ख्याल में आई बात? तो तुम प्रयोजन भूत तत्वों में उपयोग लगाओ, ये काय के लिए कहा था? मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए। वो पर प्रकाशन से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, तू स्वरूप नहीं समझ रहा। हमने तो इतने प्रथमान योग पढ़ लिए, इतने वो पढ़ लिए, हमें तो सब बंद भी चुप्ती पता है, हमने तो इतना याद कर लिए, सब याद कर लिया, वक्ता मर्जी आता है, तुम्हारे क्या थोकड़े, वो क्या क्या सब कर लिया। तुम बताओ, तत्व ज्ञान किया काय के लिए? मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए। इसलिए उनको गौड़ कराया था, इसलिए उनको निषेध कराया था। ख्याल में आई बात? सबसे पहले तत्व निर्णय करो। अब तू न तो तत्व निर्णय करे और न ही अन्य शास्त्रों को पढ़े, तो अब तेरा उपयोग कहाँ रहेगा? ख्याल में आई बात? ये क्या कह रहा है कि मैं तो आत्मा का चिंतन करूंगा तो मुझे संवर नजर होगा। चिंतवन से नहीं होगा, चिंतवन से निर्णय और निर्णय पूर्वक मोह गले और प्रणति स्वभाव सन्मुख, तो संवर निर्णय होगा, उसका आनंद हो। कल शाम को चर्चा आई है कि आपने तत्व निर्णय किया तो फिर क्या होता है? परिणति निश्चिंत हो गई। शाम की चर्चा थोड़ी सी रिपीट करते कि जैसे घड़ी वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ घड़ी का हमको कितना भाव वासना है। वो घड़ी पानी में हो, स्विमिंग पूल में बच्चा पहन के चला जाए, पानी में हो कि पानी के बाहर हो, वाटर प्रूफ है, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही ये आत्मा सिद्ध दशा में हो, संसार दशा में हो, दशा में हो, आत्मा शरीर से प्रूफ है। क्या बोला? ऐसा नहीं वे शरीर से रहित है और हम शरीर से सहित हैं। जिस समय घड़ी पानी में पड़ी है उसी समय अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। जिस समय ये आत्मा देह देह प्रमाण विराजमान है उसी समय देह से रहित है। जैसे वे सिद्ध भगवान है ऐसे ये वाटर प्रूफ का कितना सेंस है, तो हम पानी से निश्चिंत रहते हैं। ऐसी थोड़ी खरीदी है 1 लाख की, ये तो संयोग शरीर कर्म कषाय से प्रूफ, ये पर की बात हो गई। और अंदर में चिंतामणि, और इधर में कुछ हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ में क्या है? चिंतामणि। टूटी फूटी नैनो का एक्सीडेंट हुआ था, अब कौन सी चाहिए? मर्सिडीज, चिंतामणि। ये 3 4 5 5 हाजिर हो गई। अब उसके टूटने की कितनी टेंशन, हाथ में चिंतामणि। तो
दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लग गया। बोलो, तो ये स्वरूप जान के तो कल हम थोड़ा सा ऐसा कर रहे थे, कैसा जी सुन रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे गजब हो गई, पर से प्रूफ हूं और स्वभाव से चिंतामणि। बोलो, ऐसा क्या नहीं है अंदर बाहर दोनों जगह जो स्वभाव के आश्रय से नहीं मिलता, और ऐसा कौन सा दुख नहीं है जो स्वभाव के आश्रय से नहीं मिटता। ऐसा कौन सा दुख है जो स्वभाव के आश्रय से नहीं मिटता। बाहर में कोर टपक रहा है, मैं प्रूफ हूं, वो अंतरंग में शांति चल रही है। बोलो, उठा लो प्रथमान योग पूरा। अभी अपना विषय वो नहीं है, अपना विषय क्या चल रहा, अब अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है। सुनना, अनंतानुबंधी का सद्भाव है। तू आत्मा का चिंतन करे कि गुण स्थान का चिंतन करे, दोनों चिंतन में तुझे बंद हो रहा। क्या बोला, जब तक एक रूपता से निर्णय नहीं होगा तब तक मैं ध्रुव हूं। कोई का भी कर लो, तो तुम इसका निषेध और इसको करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो इसलिए कहा था कि तुम अकेला अकेला उधर उपयोग लगा रहे हो। हमने तो वो याद कर लिया। क्या याद कर लिया, पूरा भक्तामर जी याद कर लिया, पूरी छेड़ाला याद कर लिया। बढ़िया, अच्छा करा याद कर लिया। पर ये बताओ तुम कौन हो, क्षयोपशम ज्ञान हो, अकेला क्षयोपशम ज्ञान हो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो। अब क्षयोपशम रूप अपने को मानेगा तो फिर अहंकार करेगा, हमें इतना याद है, इन्हें कछु याद नहीं है। ख्याल में आई बात। हम तो ये ऐसा खाते, ऐसा खाते, वैसा पीते, शुद्ध खाते, बहुत अच्छी बात है। पर तुमने अनादि स्वरूप नक्की किया। बोलो, तो फिर क्या होएगा, गर्व। हमने तो बाजार का सब छोड़ दिया, ये देखो इतना स्वाध्याय में आते अभी तक बाजार का ही नहीं छोड़ रहे। तो अपने से राग, दूसरे से द्वेष, या उल्टा उल्टा, कोई स्वाद है, हमसे तो छूट ही नहीं रहा, हमसे तो छूट ही नहीं रहा, भावना तो बहुत बार है, तो अपने से द्वेष, दूसरे से राग। ये लोग कितने अच्छे हैं, देखो इनका जीवन कितना अच्छा है। बच्चे तो हमारे ही हैं, इनके बच्चे कितने अच्छे, हमारे कितने खराब। ख्याल में आ रही है बात। इन सब राग द्वेष से बचने के लिए जो अपने को त्रिकाली ध्रुव नक्की करता है, तो जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। अरे देह तो छोड़ो, जहां राग अपना नहीं तहां ना अपना कोई। अरे ज्ञान में बनने वाले गे अपने नहीं तहां ना अपनो कोई। अरे ज्ञान ही में नहीं, जब मैं ज्ञान ही नहीं तो मेरा न कोई। समझ में आ रही बात, भीतर तक चले गए, अल्टीमेट तक। इसलिए बोला था कि तुम ज्यादा उपयोग को इधर उधर नहीं भ्रमाओ, तत्व ज्ञान करो। स्याद पद लगा था, किसी अपेक्षा से कहा था। अब ये क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं पढ़ने गुणस्थान उड़स्थान, तो क्या करना है, मुझे तो बस आत्मा का चिंतन करना है। चिंतन से संवर निद्रा होगा, चिंतन से नहीं होगा। चिंतन अपने आप में आश्रव तत्व है। उन्हें तो रौद्र ध्यान कह दिया, है ही, उसमें क्या है। एनी अशुभ राग, एनी शुभ राग, उसमें आप आनंद मना रहे हो तो वो रौद्र ध्यान है। देखो ध्यान के बिना तो कोई नहीं है ना। आर्थ ध्यान होएगा, ये कह ध्यान करना सीखो। अरे पहले से ही आता है, वो क्या सीखना है। आर्थ ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, पर लक्ष्य से आर्थ रौद्र ध्यान होते हैं। स्वरूप जाना नहीं है, स्वरूप जाना तो धर्म ध्यान होता है। अब स्यादवाद शैली है, किसी स्यादवाद शैली है, जिनागम में जिस धर्म ध्यान की चर्चा की है ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, और क्या बचा,
वे सब विकल्प रूप ही हैं जिनको रौद्र ध्यान कह दिया है भाई जी ने। धर्म निश्चय धर्म ध्यान तो स्वभाव के सन्मुख होता है, और जिसकी चर्चा है ना वो व्यवहार ध्यान की ही चर्चा है उधर। तो वो तो रौद्र ध्यान कह रहे हैं और ये व्यवहार ध्यान कह रहे हो। सुनो, जिनको अंतरंग में धर्म ध्यान होता है तो उसका व्यवहार का विकल्प व्यवहार धर्म ध्यान कहलाता है। और जिनको अंतरंग में धर्मी का निर्णय नहीं है, अकेले अकेले वे विकल्प हैं और उसको धर्म समझ रहा है, तो कह रहे नहीं नहीं ये रौद्र ध्यान है। समझ में आ रही है बात शांतनु जी? ख्याल में आई? ऐसा अभी करेंगे और चर्चा। तो क्यों उपदेश दिया था ये कि तू पर को गौर करके एक बार प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर, फिर खूब याद कर लेना, फिर खूब तुम तीन लोग की रचना को समझना, फिर उनको रट लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको समझ, इतना पर्पस था। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। पहले क्या बोला? जब तक तुमने तत्व निर्णय नहीं किया, और खतरनाक बात बोले, दूरदर्शन करो कि देव दर्शन करो, एक ही बात है। जब तक तुमने तत्व निर्णय नहीं किया, न्यूज़पेपर पढ़ो कि समय सार पढ़ो कि मोक्षा प्रकाशक जी पढ़ो, आप तत्व निर्णय नहीं कर रहे, और इन वैसे ही आनंद इसमें, वैसे ही आनंद इसमें, वैसे ही इसमें, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? कर्तृत्व जरूर होगा क्या? ये तो न्यूज़पेपर पढ़ते, हम तो स्वाध्याय करते। पूरी स्वाध्याय, पूरे धर्म के अंग अभी व्यवहाराभासी में आएगा। एक सेकंड पढ़ लो, बस एक सेकंड। देखो व्यवहाराभासी का टॉप टॉप निकालो, सबसे पहले ही पैराग्राफ। जिनागम में वहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उन्हें मानकर बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करते हैं, उनके धर्म के सर्व अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। बोलो, सीधा सीधा लिखा है देखो। और देखो सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, शुभ उनके उन्हें मोक्ष मार्ग के सन्मुख करने के लिए, उस जो जो मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, तत्व ज्ञान नहीं करते, उनका सारा शुभ रूप प्रवृत्ति, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति रूप हो जाती है। उनके सारे शुभ भाव मिथ्यात्व से रंगे हैं। चाहे तुम प्रोषद करो, थोकड़े याद करो, छह डाला रट लो, चाहे जो करो, भक्तामृत रट लो, पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, एनीथिंग एनीथिंग, धर्म के सर्व अंग मिथ्या रूप होते हैं। पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति षट कर्माणी दिने दिने, 6 आवश्यक हो रहे हैं जबरदस्त, और एक आवश्यक का पता नहीं। ख्याल में आई बात? अब सुनो, अब बहुत गंभीरता से सुनो, आगे वही चर्चा आएगी, अपन करेंगे। अब अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। अब अनंतानुबंधी के अभाव वाला अनंतानुबंधी का अभाव हो रखा है ना। अब वो स्व को जाने तो अनंतानुबंधी का अभाव है, और पर को जाने तब भी अनंतानुबंधी का अभाव है। ऐसा नहीं है कि पर को जानते से ही अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगी। क्या बोला? अभी और आगे खतरनाक बात आएगी।
अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो स्व के काल में भी अनंतानुबंधी का अभाव है और पर को जानने के काल में भी अनंतानुबंधी का अभाव एग्जिस्ट कर रहा है। पर को जानने के काल में कैसे जानेगा अनंतानुबंधी के अभाव वाला कि ये पर द्रव्य, इससे मुझे लाभ हानि नहीं है, ये पर का परिणमन है, मेरे अनुसार नहीं परिणमन करता, मैं तो ध्रुव हूं, मेरे ज्ञान का विषय भले बने, मेरे ज्ञान में नहीं आता, और मैं कैसा हूं, प्रूव हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। तो पर को जानने के काल में भी अपने को परिपूर्ण जानते हैं, चिंतामणि जानते हैं, तो क्या होता है, अनंतानुबंधी का अभाव चलता रहता है, मोक्ष मार्ग चलता रहता है। कब, स्व को जानने के भी काल में, पर को भी जानने के काल में। ये कह रहा है कि पर को जानने से आश्रय बंद होते हैं और स्व को जानने से संवर निजरा होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये वाली बात फर्स्ट अटेम्प्ट में कही थी कि तू पर को गौड़ करके एक बार स्व को जान ले, गौड़ करके कही थी ये वाली बात। ठीक है, दो बातें हो गई नक्की। पर को जानने के काल में भी अनंतानुबंधी का अभाव चल रहा है, युद्ध के मैदान में अनंतानुबंधी का अभाव चल रहा है, 96,000 के भोग में अनंतानुबंधी का अभाव चल रहा है, 56 भोग खाने के काल में अनंतानुबंधी का अभाव चल ही रहा है। वो तो नरक में पीट रहे हैं औरों को तो भी अनंतानुबंधी का अभाव चल रहा है। क्या बोला? अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अब एक जीव है चौथा गुण स्थानवर्ती और एक जीव है पंचम गुण स्थानवर्ती। इनको अनंतानुबंधी का अभाव हो रखा है और इनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है। ठीक है, अब सुनो, ये बात इस पे भी लागू पड़ेगी। स्व को जानने के काल में भी दो कषाय के अभाव की वीतरागता का आनंद, और पर को जानने के काल में भी दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का आनंद। और आगे बढ़ जाओ, छठवें गुण स्थान में भी तीन कषाय का अभाव और सातवें में भी तीन कषाय का अभाव चल ही रहा है। अब इन दोनों को अलग अलग टैली करते हैं। ये जो चौथा गुण स्थानवर्ती है ना, ये अनुभूति का काल है। कितनी कषाय का अभाव? एक का ही। और ये दुकान पे बैठे धंधा कर रहा है, ये दुकान पे बैठ के धंधा कर रहा है ना? तो धंधे के काल में इसकी कितनी चौकड़ी का भाव? दो का। तो ये अनुभूति के काल में बैठा है ऐसे, तो दो हम, और ये दुकान पे सामान बेच रहा है, किसको ज्यादा निर्जरा होएगी? समझ में आ रही है कुछ? दुकान पे बैठ के ज्यादा निर्जरा और आत्म ध्यान में कम निर्जरा। बोलो। संबंध किससे है? ये क्या समझ रहा है कि पर को जानने से आश्रय बंद और आत्मा को जानने से संवर निर्जरा? नहीं नहीं, जित राग सहित जानोगे तो आशा बंद और वीतरागता सहित जानोगे तो संवर निर्जरा। ख्याल में आ रही है बात? स्व पर का संबंध नहीं है, स्व पर तो हमारी शक्ति है जानने की। संबंध है इसलिए जानने से बंद नहीं होता, बंद होता है राग से। जितना शेष राग उतना बंद, स्व को जानने के काल में भी पर को जानने के काल में भी। पहली बार क्यों करी थी ये वाली बात? इसलिए की थी तू एक बार स्व को जान ले, बस इसलिए ये वाली बात आई है। कहाँ तुम पत्नी बच्चों में लगे रहते हो? पहले गुणस्थान वर्ती से क्या बोल रहे हैं? भैया निवृत्ति लो, तुम क्या लगे रहते हो, थोड़ा तत्व ज्ञान करो, है ना? पहले गुणस्थान वर्ती को क्या कह रहे हैं?
कि तुम निवृत्ति ले लो और तत्व ज्ञान करो। और पंचम स्थानवर्ती को क्या कह रहे हैं कि ये घर में रह के धंधा कर सकता है। समझ में आ रही है शायद बात? पहला गुणस्थानवर्ती निवृत्ति ले ले और पांचवा गुणस्थानवर्ती दुकान पे बैठ सकता है, पत्नी बच्चे पाल सकता है। तो उल्टी पुल्टी बातें हैं। निवृत्ति लेके क्या करें? अब ये समझता है कि मैं निवृत्ति ले ली तो धर्मात्मा जिनवाणी में लिखी है। भैया वो निवृत्ति काय के लिए थी? निवृत्ति दिलाना पर्पज नहीं था। तेरे पास इतनी बुद्धि है, उस बुद्धि को प्रपंचों में लगाएगा तो फिर तू इस बुद्धि को अपने में नहीं लगा पाएगा। अल्प ज्ञानी है ना, बुद्धू है ना, इसलिए सामर्थ है तो लोकालोक को जानो, वो अंतरंग में अनंत सुख। कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोकालोक को जानने से। इसलिए ज्ञान से बंद नहीं होता। ज्ञान पर को जाना और राग उत्पन्न हुआ तो राग से बंद है, पर को जानने से नहीं। बहुत बड़ी टेक्निक है और गजब की बात है। अभाव कराना है, राग से बंद है ना, तो अभाव करना है या कराना है राग का, और राग राग का अभाव कर नहीं सकता, क्यों? वो अंधा होता है। तो सारी जिम और मोह है, तो मोह भी ज्ञान को ही फॉलो करता है। श्रद्धा की पर्याय है। जानेगा तो विश्वास करेगा, जानेगा ही नहीं विश्वास कैसे करेगा? तो सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? ज्ञान की। तो पूरे उपदेश कहाँ से आते हैं? ज्ञान से। इसको जानो, इसको नहीं जानो, कम जानो, ज्यादा जानो, सौ को जानो, पर को जानो। ख्याल में आ रही है? तो जानना कुछ नहीं करवाना था, क्या करवाना था? राग मिटाना। अपने को देह जानते से ही राग उत्पन्न होता है, देह को जानने से नहीं। मैं देह हूं ऐसा जानने से, और मैं आत्मा हूं और अब देह को जान रहा, नो प्रॉब्लम। और मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से ही आनंद हो गया। तो अब वो क्या करेगा? बच्चे को पता चल गई टॉफी फ्रिज में रखी है, अब क्या करेगा? मम्मी ने और संभाल के ऊपर वाले फ्रीजर में डाल दी और ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो देख ली चुपके से, अच्छा वहां से निकाली थी। क्या करेगा? बहुत ऊपर है, ले नहीं सकते। अरे वो कुर्सी पे खड़े होकर दरवाजा खोलेगा। जहां से आनंद आया परिणति क्या करेगी? उधर ही उधर जाएगी। उधर जाएगी तो थिर होगी, थिर होगी तो दो कषाय का अभाव हो जाएगा। तो कहने में आएगा कि स्वभाव के आश्रय से पांचों गुण स्थान हो। ये वाली बात सही है कि वो पर को जानने के काल में स्थिरता नहीं बढ़ेगी, स्थिरता तो स्वभाव को आश्रय से बढ़ेगी। पूरी टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है बात? ऐसा मुनिराज को छठवें गुण स्थान में भी तीन कषाय का भाव रहता है और सातवें में भी तीन कषाय का भाव रहता है। ऐसा नहीं है छठवें में कोई कम कषाय हो जा, अब वो वीतरागता हो जाती है। कम वीतरागता नहीं रहती, उतनी ही रहती है। तो ये स्पष्ट उदाहरण है। छठवें में पर लक्ष्य है, सातवें में स्वभाव का लक्ष्य है, वीतरागता उतनी है। क्यों? वीतरागता घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, घटती बढ़ती नहीं है, घटती बढ़ती नहीं है। स्व को जानने से और पर को जानने से वीतरागता घटती बढ़ती नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाली बात कही कि तुम बाहर का क्या, तुम बाहर में क्या तुम्हें आनंद मिलता है? अरे पर को जानने के काल में भी जो आनंद है वो हमारी पर्याय है। तो एक बार तू स्वभाव सन्मुख होके देख, आनंद का अंबार लग जाएगा। इसलिए पर का जानना गौड़ कराया, निषेध नहीं कराया। निषेध कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि स्वपर प्रकाशक
शक्ति है इक्वली वैल्यूएबल है, इक्वल। आंख अच्छी है, कान कान ज्यादा कीमती नहीं है, आंख कीमती है। देखो आंखों से सब देखते हैं, ऐसा है कुछ? अरे जितनी कीमती आंख है उतनी कीमती कान है। ख्याल में आ रही है बात? तो अभी इसकी बात बेकार हो गई ना। स्वद्रव्य के चिंतवन से संवर निर्जरा होते और परद्रव्य के चिंतवन से राग द्वेष होते। भैया जितनी वीतरागता है, परद्रव्य का चिंतवन हो कि चाहे स्वद्रव्य का चिंतवन हो, उतनी वीतरागता रहती है। थोड़ी सी और चर्चा करें। देखो जिस समय पर लक्ष्य होगा, नियम से राग उत्पन्न होगा, नियम है। जिस समय स्वलक्ष्य होगा उस समय नियम से वीतरागता होगी। अब सुनना ध्यान से। जिस समय पर लक्ष्य होगा उस समय राग उत्पन्न होगा, है ना? ये उपयोगात्मक बात है। जितना राग है वो स्व के काल में भी उतना राग रहेगा, लेकिन गौड़ होता है वो, और वीतरागता मुख्य हो जाती है, तो वो आनंद का सेवन करता है उस समय। और जिस समय पर लक्ष्य होगा उस समय राग मुख्य हो जाता है, तो उसका वेदन करता है उपयोगात्मक राग का। और अगर अंतरंग में वीतरागता है तो उतनी वीतरागता गौड़ हो जाती है। डायरेक्ट कह देते पर लक्ष्य होने के काल में राग उत्पन्न होता है। भैया अनुभूति के काल में भी राग उत्पन्न हो रहा है, जितना शेष कषाय का सद्भाव है उतना। बस वो मुख्य गौड़ हो जाते हैं। बस राग गौड़ है, वीतरागता मुख्य है, सो आनंद का भोग करता है। समझ में आ रही है बात? जब जब गुण स्थान बढ़ेगा, जब जब गुण स्थान बढ़ेगा तो स्वभाव सन्मुखता के काल में भी बढ़ेगा, पर सन्मुखता के काल में गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। ठीक है? एक और कुछ कहना था। चलो ठीक है, अब देखो, अब पढ़ो पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा? शांतनु भाई पढ़ो आप। फिर वह कहता है, फिर वह कहता है कि छद्मस्त तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, तो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों का के गुण द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मना देखो पर्याय आदि में यही परद्रव्य कहना को था मुझे। एक मिनट मुझे यही कहना था। छठवें सातवें गुण स्थान तक की बात हो गई थी अपनी। अब आठवां, नौवां, 10वां, है ना, ये जो आगे के गुण स्थान है, तो अब शुक्ल ध्यान स्टार्ट हो जाएगा छपक श्रेणी में, है ना? शुक्ल ध्यान शुरू हो गया तो एकत्व, वितर्क, विचार, है ना, ये जो शुक्ल ध्यान होंगे। और दूसरा जो शुक्ल ध्यान है उसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि उस समय जो दूसरा शुक्ल ध्यान है उस समय उपयोगात्मक अन्य का चिंतन हो जाता है, पर लक्ष्य हो जाता है उस समय, और शुक्ल ध्यान बना रहता है। उसको यहाँ पे कोड कर रहे हैं। तो यदि पर से राग होता ही तो शुक्ल ध्यान में तो आगे बढ़ रहे हैं गुण स्थान। अब 9वें में जाएंगे वे, 10वें में जाएंगे। सो कह रहे हैं तो शुक्ल ध्यान में मुनिराजों को छहों द्रव्य के गुण अपने भी किसी भेद का चिंतन हो सकता है, या पर अन्य द्रव्यों के भेद का चिंतन हो सकता है। वीतरागता कंटिन्यू चल रही है। तो तू ये वाली बात छोड़ कि पर द्रव्य के लक्ष्य से राग होते हैं। किसको होते हैं पर के लक्ष्य से राग?
जो स्वयं को नहीं जानता उसको, किसको होते हैं? स्वयं को नहीं जाना तो वीतरागता है ही नहीं, तो वो राग सहित ही जानता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा है। पढ़ो। पढ़िए। और अवधि मनर पर्याय आदि में पर द्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है, और तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें छठे गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए देखो स्वद्रव्य पर द्रव्य के चिंतन से बंद नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। देखो कितनी टेक्निकल बात है। स्वद्रव्य परद्रव्य से संबंध निजरा और आश्रबंध का संबंध नहीं, राग से, जहाँ राग है वहां बंध है, और जहाँ जितना राग घटा है उतनी संवर निजरा है। पर को जानते हैं इसलिए बंध ज्यादा है, स्व को जानते हैं इसलिए बंध कम है, ऐसा नहीं। चौथा गुण स्थान वर्ती अनुभूति में बैठा है और पांचवा दुकान पे बैठा है, उसको गुण से ही निर्जरा चल रही है। उसको 3 कषाय चौकड़ी का बंद हो रहा है, इसको इसको 2 कषाय का बंद हो रहा है, उसको 1 कषाय संबंधी निर्जरा हो रही है और 2 कषाय संबंधी निर्जरा हो रही है। और अपन ने कई बार ऐसा उदाहरण लिया, 3 मुनिराज ले लो, एक मिथ्या दृष्टि, एक चौथे गुण स्थान वर्ती और एक भावलिंगी, और आहार चर्या एक जैसी चल रही है, एक ही चौका में पड़गाने वाले एक जैसे, वो कोर रखने वाले एक जैसे, एक जैसा रख, सब एक जैसा, बाहर की क्रिया सबकी एक जैसी दिखाई दे रही है। आहार चर्या बंद कितना? इनको पूरा बंद, इनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी छोड़ के बंद, और इनको अकेले संजरण का बंद, क्रिया एक जैसी बाहर से। तो मामला ही नहीं है बाहर का क्रियाओं का, न शरीर की क्रिया का कोई मामला है और न स्व पर को जानने का मामला है। बात यह है तुम्हारे राग आदि कितने घटे, राग आदि घटते हैं स्वभाव के आश्रय से, इसलिए उपदेश दिया जाता है तुम स्वभाव का आश्रय करो। और एक बार स्वभाव का आश्रय हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बात खत्म हो गई। अब वो 1 महीने तक पर लक्ष्य ही है, अनुभूति हुई नहीं 1 महीने तक चौथे गुण स्थान वर्ती, 1 महीने तक अनुभूति नहीं हुई और 1 महीने तक पर कोई जानता रहा, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पर को पर रूप जान रहा, नयों से प्रवर्तमान है उसका ज्ञान। क्या बोला? कल भाई जी ने कल परसों ऐसा एग्जाम्पल दिया कि लब्धि उपयोग में कैसे समझे। बोलो तुम्हें 100 तक गिनती आती है? हाँ आती है। बोलो बोलो, तो अब बोल रहे 1, अब बोल रहे 2, तो उपयोगात्मक कितना बोला? 1 2 10 15। लब्धि उपयोग में कितनी है? 100। बोलेंगे कैसे? 1 बाई 1। तो ऐसी उपयोगात्मक 1 बाई 1 स्व प्रकाशन या पर प्रकाशन। स्व को जानेंगे तो पर को नहीं जानेंगे, पर को जानेंगे स्व को। लब्धि उपयोग में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, पर को जान रहे हैं 1 महीने तक, लब्धि उपयोग में क्या पड़ा है? मैं तो ध्रुव हूं। जैसे मिथ्या दृष्टि बोलता है मैं ध्रुव हूं, और लब्धि उपयोग में क्या है? मैं तो स्त्री हूं। ख्याल में आ रही है बात? तो धीरे 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 उसका मोह गलता है, टूट जाता है। ओ दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया, नजरिया बदल जाता है पूरा देखने का। पहले थॉट प्रोसेस बदलती है और आनंद प्रकट होता है। आनंद, विकल्पात्मक आनंद
वो विकल्पात्मक अभेद का रस, जो अभेद का रस है ना, वो पता क्या है? वो है एसिड। अभेद के रस में वो एसिड पूरे मोह को गला देता है। एसिड गला देता है ना चीजों को। अभेद का रस आए तो ऐसा एसिड जनरेट हो कि वो उसको गला दे, मोह को। समझ में आ रही है बात? और अभेद का रस नहीं है, अभेद का रस नहीं है, तो भेद के रस में वो मोह को पुष्ट करने का रस प्रकट होता है। तो मोह पुष्ट होता रहता है और ये बातें बनाता रहता है। क्या बोला? गुड़ स्थान, मागणा स्थान, तीन लोक की रचना, फलाना और ढिकाना का रस, पूजा पाठ, दया दान, व्रत भक्ति का रस मिथ्यात्व को पुष्टि का रस देता है। और अभेद का रस मोह को गलाने का रस देता है। तो मोह गल जाता है और आनंद प्रकट हो जाता है। इसलिए कैसा ज्ञान चाहिए? शुष्क ज्ञान नहीं चाहिए, रसीला चाहिए। शुष्क ज्ञान कैसा है? उसमें कढ़ाई में फ्राई किए हुए रसगुल्ले, रस कुछ नहीं है उसमें। और जी कैसा है? चाशनी में डुबा दिया, टपक रहा है। कढ़ाई में से बर्तन तक डालोगे तो दो चार बूंद वो उसके रस की टपक जाएगी रास्ते में। समझ गए? ऐसा रसीला ज्ञान चाहिए। हम तो व्यवहार से, हम तो निश्चय से, तुम पागल हो एकदम। जरूरत ही नहीं है, नक्की करने में चाहिए सारी बातें। लोग में क्या करते ये सारी बातें फालतू की? आपने बढ़िया एक नेकलेस पहना, अब कुछ बोलते हो क्या? 2 तोले का, 1 तोले का, ऐसा उसकी दुकान से, इसकी दुकान से, कोई विकल्प नहीं होता। अकेला आनंद होता है? कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं, सिर्फ आनंद होता है। तो अभेद के रस में आनंद होता है। और वो आनंद इसलिए कहते हैं कुछ भी हो जाए आनंदित रहो। अच्छा, हमसे हिंसा हो जाए तो भी आनंदित रहो? पागल, तुझसे हुई कहाँ है ये बता। बार बार वही शरीर पे पहुंच जाता है, बार बार परिणामों पे पहुंच जाता है, तो फिर रिग्रेट नहीं होएगा क्या? कर ले भैया थोड़ा सा, फिर आनंदित हो जा। जो अपने को ध्रुव नक्की लब्धि उपयोग में जिसको ध्रुव है, बोलो वो युद्ध कर सकेगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले युद्ध करेंगे, फिर शाम को बैठ कर रिग्रेट करेंगे, मिच्चामी दुक्कड़म। लब्धि उपयोग में ध्रुव बसा है, चिंतामणि। कैसे हो युद्ध? करता ही नहीं, वो होने योग्य परिणमन है सारा। देह की क्रिया न्यारी है, आश्रव की क्रिया न्यारी है, सामने वाले का जीवन मरण न्यारा है, सारे प्रकृति में चीजें चल रही। बोलो जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, वहां पे जीवन मरण नहीं हो रहा? गंभीरता से विचार करो। हमारे ज्ञान का विषय बन गया तो हमें ही ना कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, वहां पे जीवन मरण, घूमना फिरना, खाना पीना नहीं चल रहा। बोलो, तो उसके तो कर्ता नहीं बनते। और जो हमारे ज्ञान में आ गया तो इसका कर्ता हम ही है। अरे अकर्तृत्व का आनंद, अकर्तृत्व का रस, अब उठा लो पूरा प्रथमान योग, क्या क्या उपदेश है। हे राजा श्रेणिक, तुम जीवराज हो, उपसर्ग के कर्ता तुम नहीं हो। झूठ बोल रहे मुनिराज, सच्ची में नहीं है जीव उपसर्ग का कर्ता। भाव जरूर हुए थे, पर ध्रुव, बात तो ध्रुव की चल रही है।
ध्रुव की बात करने पर तुम भाव देखोगे, ध्रुव की बात करने पर शरीर देखोगे। तो राजा श्रेणी को क्या समझ में आ गई? ये वाली बात सही है। क्या सही है? उपसर्ग करो और अकर्ता जानो। नहीं, व्यवहार से तो करा था ना। अरे किससे कहते हैं व्यवहार? किसको कहते हैं व्यवहार? है नहीं और कह रहे हैं, उसको कहते हैं व्यवहार। उपचार सो व्यवहार, यथार्थ सो निश्चय। आ रही बात ख्याल में? चलो, समय हुआ है, हमको हमको संकेत मिल गए हैं कि समय हो गया। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय आगे जिनेन्द्र। जो ये विषय आ रहा है ना, आगे जहाँ बोल्ड लेटर्स में समय सार जी का कलश दिया है, उससे पहले का विषय पढ़ के आना सब लोग। उस पेज से उस पेज तक का विषय पढ़ के आना। कल कौन सा? बहुत इम्पोर्टेंट चल कौन सा फिर से बताना? जो अभी चल रहा है उसके आगे के 2-3 पैराग्राफ। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को।